फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं हूं संगम और मैं आज आप लोगों के सामने कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करना चाहती हूं। तो वो टॉपिक सारे पेरेंट्स लोग के लिए है, क्योंकि पेरेंट्स ही वो इंसान है जो अपने बच्चों को एक सुनहरा भविष्य दे सकता है। तो उसी के लिए हम आज से ही तैयारी चालू करेंगे कि हमें अपने बच्चों को कैसा बनाना है। तो बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में होता है। उनका खान पान, उनकी देखभाल, उनके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो हम पेरेंट्स अच्छी तरीके से डेवलप कर सकते हैं। तो हमें उन्हें क्या बनाना है, उसके लिए हम उनके साथ आज से खड़े हुए और उनको धीरे 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 एक एक सीढ़ी चढ़ाएं, ताकि वो आपका बच्चा बहुत अच्छे से उसका डेवलप हो और वो बहुत अच्छी जगह पर सेटल हो जाए। चाहे वो किसी सरकारी नौकरी में हो, चाहे किसी प्राइवेट नौकरी में हो, चाहे उसका खुद का बिजनेस हो। अगर वो अच्छा इंसान रहेगा तो वो किसी भी फील्ड पर अपने आप को अच्छा साबित करेगा, बेस्ट साबित कर पाएगा। तो उसके लिए हमें ही अपने बच्चों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने बच्चों को अच्छी सी परवरिश देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अपने बच्चों को सबसे पहले तो पेरेंट्स का साथ, उनके के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो पेरेंट्स का साथ है। आजकल का जो तबका है, कहना चाहिए, हस्बैंड है, वाइफ है, सब लोग वर्किंग है। तो वर्किंग होने के साथ साथ क्या होता है कि वो अपने बच्चों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, या घर पर मेड लगा देते हैं, या सुबह शाम थोड़ा बहुत उनको टाइम दे पाते हैं। और कई पेरेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं दे पाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं चलता कि सुबह मम्मी पापा कब चले गए और शाम को कब आए। तो अगर इस तरीके से माहौल है घर का, तो हम अपने बच्चों को कैसे उनका भविष्य बनाएं। तो इसके लिए हमें पेरेंट्स को कुछ नियम बनाने होंगे। भाई, आप वर्किंग हो तो आप अगर उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो तो संडे सैटरडे में आप उनके साथ बैठिए, उनकी बातें सुनिए और उनके साथ रहिए। ये नहीं है कि अभी आप उनको टाइम नहीं दे पा रहे हो तो आप उसका भरपाई, ऐसा नहीं है कि भाई आज हम उनको कहीं बाहर ले जा रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनको महंगे गिफ्ट दे रहे हैं। नहीं, इस तरीके से उनका आप टाइम जो है वो अच्छा नहीं, बल्कि उनको उनका जो टाइम है वो उसको खराब ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो उसके लिए आपको उनके साथ घूमिए, उनके साथ रहिए, उनसे बातें करिए, उन्हें समझिए और वो क्या कर रहे हैं उनको देखिए। बच्चों को मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए। मोबाइल अगर वो देख रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए कुछ टाइम बना लीजिए उनके लिए कि इस टाइम पे ही वो मोबाइल देखे। और जो घर पर रहते हैं पेरेंट्स, वो तो अपने बच्चों को बहुत अच्छे से केयर कर सकते हैं। और अगर आप वर्किंग है और आपने अपने बच्चों के लिए कोई केयर टेकर रखी है तो ध्यान दीजिए कि वो केयर टेकर कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, उसकी बोल चाल कैसी है, उसकी अगर लैंग्वेज ठीक ठीक है तो ठीक है, नहीं तो बच्चा उसी की तरह की लैंग्वेज बोलने लगता है। तो थोड़ा सा आप उस चीज का भी ध्यान रखिए। अपने बच्चों को आप जो चीज बनाना चाह रहे हो, जैसे आप उसको डॉक्टर बनाना चाह रहे हो, इंजीनियर बनाना चाहे हो, बिजनेस हो, जो भी हो, उसे धीरे धीरे उसके बारे में समझाइए कि आपको बिजनेस करना है, आपको इस तरीके से पढ़ना है। तो धीरे धीरे आप उनको उस सब्जेक्ट में आप देखिए कि आपके बच्चे की रुचि किस तरफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जो आपके बच्चों को बनाना चाह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आपका बच्चा धीरे धीरे उसकी रुचि किस चीज में है वो हमें समझ आने लगती है। तो हमें उसके रुचि के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करवाना चाहिए कि भाई उसको ड्राइंग में है, उसको पेंटिंग में है, उसको डॉक्टर वाले फील्ड में है, उसको किसी और फील्ड में है। तो धीरे धीरे हम उसको देखें कि उसका किस फील्ड में इंटरेस्ट है, उस अकॉर्डिंग उसकी हम तैयारी करवाएं अभी से। तो धीरे धीरे उसकी हम तैयारी कराएंगे तो वो उसमें बेस्ट होते जाएगा। अभी से उसकी तैयारी होते जाएगी तो धीरे 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 सफलता की ओर बढ़ते जाएगा। तो आप उसको धीरे धीरे तैयारी करवाएं। दूसरा, आप अपने बच्चों को फाइनेंशियल वो सिखाइए कि भाई पैसों को किस तरीके से यूज करना चाहिए, पैसों को बचाना कैसे चाहिए, किस तरीके से। सबसे बड़ा जो बच्चे को हमें मनी माइंडेड रखवाना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर पैसे को यूं ही उड़ाता रहा या उसे अगर समझा नहीं कि पैसे को हमें कैसे यूज करना है, तो वो भविष्य में बहुत अच्छे मुकाम पर जाने के बाद भी वो पैसों को सही तरीके से यूज नहीं कर पाएगा। तो वो आगे ज्यादा अच्छे से अपना भविष्य नहीं सुधार पाएगा। इसलिए बच्चों को सबसे पहले
पैसों के बारे में बताना चाहिए, पैसों को किस तरीके से जोड़ना चाहिए, रखना चाहिए, उनका कहाँ यूज़ करना चाहिए, कहाँ नहीं यूज़ करना चाहिए। बच्चों को आप पिगी बैंक दीजिए और उसमें उन्हें बताइए कि ये आपके पास पैसा है और इस पैसे को आपको ज़रूरत पड़ने पर आपको यूज़ करना है। और अगर आपका कोई सामान आप उसे अभी नहीं ले पा रहे हैं तो अगले मंथ में आप उसे बोलिए कि इस पैसे को आप अगले भाई मान लो उसको कोई चीज़ लेना है, वो 2000 की है या 1000 की है, उसके पास मान लो 800 रुपये, तो उसे कहिए कि अगले महीने की जो पॉकेट मनी आएगी आप उसको जमा करके आप लीजिएगा। तो वो उसको और आप डेली की जो आप मार्केट जा रहे हैं, डेली आपकी जो एक्सपेंस होते हैं उससे भी उन्हें टोटल करना सिखाइए कि देखिए इस महीने कितना खर्च हुआ है, इस महीने हमने क्या क्या खर्च किया है, उन्हें काउंट कीजिए, है ना। तो आपके बच्चे क्या है उसमें थोड़ा सा पैसों को लेके थोड़ी सी समझदारी आएगी। और आपके बच्चों को हमें साथ में लेकर बाहर घूमना चाहिए, उन्हें ग्राउंड ले जाइए। आजकल क्या है, सब लोग सोसाइटी में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, फ्लैट कल्चर हो गया है, खेलने के लिए बच्चों को जगह नहीं रहती है। तो हर शाम को अगर हो सके तो आप उनके साथ वॉक करने जाइए, उन्हें फिजिकल स्ट्रांग बनाइए और मेंटल सपोर्ट कीजिए आपके बच्चों का, तो उसका जो डेवलपमेंट होगा वो बहुत अच्छा होगा। तो जो भी है, हमें अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथों में है। उन्हें मोबाइल से दूर रखिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए, उन्हें पैसे के बारे में समझाइए, उनका एजुकेशन ठीक रखिए, उनको पढ़ाइए, उनके साथ बैठ के पढ़िए और खुद भी पढ़िए, उनको भी पढ़ाइए। तो आपका जो बच्चों का भविष्य है वो अच्छा होगा। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चों को अगर अभी से उनकी परवरिश अच्छी करेंगे तो वो आगे उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।